आगे आने वाले टाइम में बंदूकों से युद्ध नहीं होगा। ये जो चंद्रमा पे रॉकेट जा रहे हैं वहां से बैठे बैठे वो रिमोट को दबाएंगे और भारत खत्म, पाकिस्तान खत्म, अमेरिका खत्म, सुबह खत्म, भाफ। आगे युद्ध ऐसे होने वाले हैं। एक आदमी उड़ा सकता है और आदमियों को बनाने वाला परमात्मा क्या नहीं कर सकता? समझ नहीं है। परमात्मा अगर चाहता तो पैदा ही ना करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पैदा ही ना करता, आदमी पैदा ना करता। और हम अपने आप परमात्मा बने हैं। ये बंदा ठीक नहीं है, इसे मार दो, ये ऐसा नहीं है, इसे उड़ा दो। क्यों? भगवान कृष्ण खुश होंगे, खुदा खुश होगा, राम खुश होगा, गॉड खुश होगा। हमने अपने मन के ही ग्रंथ बना रखे हैं। परमात्मा जिसने बनाया है सब आदमियों को, वो बनाता ही क्यों? हमने बच्चे पैदा किए हैं, हमें अगर बच्चा अच्छा ना लगता तो पैदा होते मार देते हम। और हमारे बच्चे को कोई मारे, हमारा बच्चा कोई दूसरा मारे, हमें अच्छा लगेगा? परमात्मा को नहीं अच्छा लगता ये। और ग्रंथ पढ़ते जाओगे, पुराने पाक, बाइबल, गीता सब पढ़ते जाओगे, लेकिन कृष्ण भगवान के बच्चों को मारेंगे, खुदा के बच्चों को मारेंगे, तो कृष्ण भगवान, खुदा, गॉड खुश होगा? कर लो उसकी आरती। इसलिए आपके जीवन में सुख नहीं है, दुख है, समझ नहीं है, मानते हो, जानते नहीं हो। ये जो मैं आज आपको लोग दे रहा हूं इतना सरल है, सुंदर है, आडंबर पखंड नहीं है, कोई किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। आप करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ताकत है मां दुर्गा में। नहीं मानते मां दुर्गा को, गणपति भगवान को मानते हो। नहीं मानते गणपति भगवान को, खुदा को मानते हो। नहीं मानते खुदा को, अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, अकाल पुरुष को मानते हो, किसी को मानते हो। नहीं मानते सूरज को, सन को मान लो, सूर्य को मान लो। प्रकाश ही देने वाला एक है। हमारे यहां तो करोड़ों सूर्य है, लेकिन खुदा करोड़ों नहीं है, परमात्मा करोड़ों नहीं है। ये जो मैं आज आपको पाठ दे रहा हूं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, किसी को मानने वाले हो या नास्तिक को मानते नहीं हो कि कोई खुदा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, तो भी ये आप करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या कहां से कहां उड़ जाती है। आपको पता लगेगा खुदा, गॉड, परमात्मा कहां है। मैं कोई पढ़ के नहीं सुना रहा, मैंने खुदा, गॉड, अकाल पुरुष, परमात्मा को जाना है, देखा है, तब मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कुरान पाक में भी लिखा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, ये वेद में भी लिखा है, ये गीता में भी ये लिखा है, ये दुर्गा सप्तशती में भी ये लिखा है, ये मार्कंडे पुराण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, सब में ये लिखा है। नहीं लिखा होगा तो मैं नया लिख रहा हूं, और आप परमात्मा से पूछ लेना, मैं आपकी परमात्मा से बात करा दूंगा कि क्या ये मैं सच बोल रहा हूं, ये झूठ है। आप खुद कर लेना, कल जो मैं मंत्र दूंगा आप बात कर लेना, जिसको मानते हो आप उससे बात कर लेना, पूछ लेना कि क्या ये व्यक्ति जो बैठा है ये सच बोल रहा है, सच में आपने जो कहा ठीक है। और मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं कि ये मुझे सच में परमात्मा ने कहा है, खुदा ने कहा है, गॉड ने कहा है, ये मैं सच बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल सकता आपको। और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं मेरे नहीं है, दुर्गा सप्तशती मेरी नहीं है, वेद मेरे नहीं है, मैं कोई गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर नहीं हूं, मैं कोई आकाश से उतरा नहीं हूं। खुदा का बंदा का मतलब, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो हम सारे खुदा के बंदे हैं, अलग अलग नहीं है। अगर मेरा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो आपका भी सेम है। मेरे कोई अलग से बना के नहीं भेजा, मेरे को कोई आकाश चंद्रमा से उतारा नहीं है नीचे। जैसे तुम आए हो, हम आए हैं, हम एक है। एक माता पिता ने सब बच्चों को बराबर प्रारूप दिया, विशिष्ट नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, और कोई निकृष्ट भी नहीं है। ये जो मैं पाठ दे रहा हूं, आपकी कोई समस्या है, धन के लिए ठगी मारते हो, बेईमानी, क्या कितने कितने लोग पड़े, अभी टीवी में सुनते हो, कितने कितने मंत्रियों के पास अरबों अरबों रुपया, और अभी भी पेट नहीं भरा। टाटा बिरला के पास जाओ, कभी बड़े बड़े सिकंदरों के पास जाओ, कभी ये इतिहास देखो यहां के राजाओं का, जम्मू कश्मीर का, कितने कितने के सिकंदर राजा हो गए, नामो निशान भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा पाकिस्तान, धरती को कुछ नहीं पता, कौन भारत, कौन पाकिस्तान, कौन अमेरिका, कौन कनाडा, कुछ नहीं पता धरती को। परमात्मा के पास जाओगे, कहते हैं मैं भारत से आया हूं, कहते ये क्या भारत, परमात्मा कहेंगे क्या भारत, क्या पाकिस्तान,
क्या अमेरिका कनाडा, ये एक धरती मैंने बनाई है, ऐसी करोड़ों धरतियां हैं। और किस धरती से तुम आए हो? तुम्हें किसने कहा इसका नाम? नाम हमने रख दिया अपने बच्चों का, राम सिंह, सोनलाल, मोहम्मद साहब, हमने रखा है। परमात्मा ने नाम लिखता तो हमारे माथे पे लिख के भेज देता, तेरा नाम नूर मोहम्मद है, तेरा नाम सोन सिंह है, तेरा नाम, बचपन से हमारी दाढ़ी उगाता, बचपन से ये करके भेज देता, गंजा करके भेज देता। हम जो मर्जी बन जाए, साधु के कपड़े पहनने से साधु बन जाएगा। कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी पहन ले। और आपको जानकर हैरानगी होगी, 100 में से 50% जो साधु के वेश में हैं वो चोर डाकू हैं, भागे हुए हैं। कहते साधु वेश में कोई हमें गलत नहीं मानता, कोई ऐसे 50% भी मैं कम बोल रहा हूं। और साधु से वस्त्रों का क्या लेना देना? साधु से, डॉक्टर का वस्त्रों से क्या लेना देना? डॉक्टर कोई भी वस्त्र पहन ले, डॉक्टर है वो। पुलिस वालों को वस्त्र से क्या लेना देना? ड्यूटी है, वो पहनते हैं। ये वस्त्रों के मोहताज नहीं है, बिना वस्त्रों के भी ये वैसे ही प्रतिभा के स्वामी है। इसी प्रकार जो मैं ये पाठ दे रहा हूं, इसमें आडंबर की, छल की जरूरत नहीं है, साफ साफ है, सिंपल है। ये आज जो मैं दे रहा हूं, ये आज और कल 2 दिन करना है, बस उसके बाद नहीं करना। आज ऐसी है जैसे मैं आपको भोजन दूंगा और थाली को हम साफ करते हैं। 9 बार आज करना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल शाम को। फिर दुर्गा मां की धरती है और यहां दुख है, पीड़ा है, ड्रग है, नशे हैं, गरीबी है, चोरी है, ठगी है, बेईमानी है। खुदा की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। और इतने ड्रग नशे यहां पड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छे भी बहुत हैं और निकृष्ट इतने हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मां दुर्गा की धरती में रहते हैं। और क्यों नहीं फायदा हो रहा? क्योंकि दुर्गा शक्ति में कहा है भगवान शिव ने, कीलक को पढ़ोगे, इसमें भगवान शिव ने कहा है कि जो निष्कीलन करे बिना मेरा पाठ करेगा। निष्कीलन का अर्थ है लॉक करना, लॉक को खोल देना। अब कंप्यूटर है आपका, आपके पास पासवर्ड है, मत खोलो तो खुलेगा नहीं। मोबाइल को आपने बंद कर दिया तो खुलेगा नहीं, बंदूक को आपने बंद कर दिया तो खुलेगा नहीं। तो इसलिए इसका निष्कीलन का जो पाठ है, वो जो आप पता नहीं है, खोलते रहो कंप्यूटर को, नहीं खुलेगा। खोलते रहो बंदूक को, अगर लॉक कर दी तो नहीं खुलेगा। उसी प्रकार मोबाइल है, आप मिलिट्री के एरिया में चले जाओ, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आपका नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लॉक कर दिया, बंद कर दिया नेटवर्क को। नेटवर्क को भी बंद किया जा सकता है, आवाज को भी बंद किया जा सकता है। ये ऐसा सिस्टम है पुलिस मिलिट्री के पास, ऐसा रिमोट दबाएंगे, ये मेरी आवाज आपके पास आएगी नहीं, वो सिस्टम बंद कर देंगे। ऐसे ये पासवर्ड है, पासवर्ड के बिना ये काम नहीं करते। और पासवर्ड पुलिस ऐसे दे देगी, जब पुलिस आपको गन बंदूक ऐसे नहीं देती, हवाई का लाइसेंस नहीं देगी, कार का लाइसेंस नहीं देगी, तो परमात्मा गुरु आपको ऐसे निष्कीलन मंत्र दे देगा, 1 मिनट में आप कुछ से कुछ कर सकते हो। भगवान शिव ने दिया रावण को, दिया भस्मासुर को, दिया किस किस को? वो अकड़ पड़े। जिसके पास ताकत आ गई वो अकड़ जाता है। तपो राज राजो नरक, राज के बाद अकड़ जाते आदमी और समझते नहीं कि परमात्मा है कि नहीं, समझते ही नहीं। वो कहता है बस मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। रावण की तरह ना भूतो न भविष्य थी, कोई और नहीं है। उसी प्रकार जिसको थोड़ा नेता बन गया, थोड़ा मंत्री बन गया, थोड़ा कोई बड़ा अधिकारी बन गया, तो वो जमीन पे नहीं रहता, छूने लगता है आसमान के पार कोई चंद्रमा सूरज तारों को। फिर उसका अंत क्या होता है? तपो राज राजो नरक, फिर वो नीचे गिरता है। ये जो मैं निष्कीलन मंत्र दे रहा हूं, अद्भुत मंत्र है, जो मैं कल आपको दूंगा। 5 मिनट पाठ करेंगे, दुर्गा मां की शक्ति प्रकट होने लगेगी। आप बात कर लेना दुर्गा मां से, बात कर लेना खुदा से, बात कर लेना गॉड से, बात कर लेना काल पुरुष से। इतना सिंपल है। मोबाइल है आपका, मोबाइल खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, तो बात कर लेना अमेरिका कनाडा किसी से, सिस्टम का पता हो। ये सिस्टम है, ग्रंथ सिस्टम है, साइंस है, लेकिन अलौकिक साइंस है, लौकिक साइंस नहीं है। वो मैं आपको रहस्य दे रहा हूं। घर में प्रॉब्लम है, बाधा है, बिजनेस बंद है, काम बंद है,
कोई ऐसे ऐसे समस्या बाधा है जिसका उपाय नहीं हो सकता, ऐसे ग्रह दोष है, ऐसी समस्या है। ग्रह दोष को मानते नहीं डॉक्टर, ऐसे ऐसे ग्रह दोष हैं। अगर आपकी कुंडली में ये दशा है, राहु की फलानी दशा है, या केतु की है, या बृहस्पति की है, या कोई है, तो लगे रहे सारी जिंदगी डॉक्टर, कोई कुछ ठीक नहीं होगा। कल मैं आपको वो योग दूंगा, आपकी कुंडलियों की दशा गलत है। अब एक लड़का लड़की मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है, या लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो शादी हो ही नहीं सकती, एक की डेथ हो जाएगी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते। ये ग्रह दोष है, ऑपरेशन कराएंगे सफल नहीं होगा। मृत्यु योग है, अकाल मृत्यु योग है, काल मृत्यु योग है। तो जा रहे हैं बड़ी मस्ती से, घूमते घूमते कार में अकड़ के, और एक्सीडेंट हुआ, खत्म पति पत्नी, पत्नी नजर ही नहीं आएगा। वो ग्रह दोषों की अवस्था है। गुरु के पास आके सेवा भी करते हैं, बात भी नहीं मानते, अकड़ते हैं, तो वो ग्रह दोष फिर पकड़ लेंगे। डॉक्टर ने बोला कि ठंड है, आप ये रजाई कंबल शाल ओढ़ के रखो, ऐसी ठंड से दूर रहो, ये दवाई खाओ, तो आपको कीटाणु अटैक नहीं करेंगे, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात नहीं मानते तो कीटाणु फिर पकड़ लेंगे, नकारात्मक शक्तियां पकड़ लेंगी। जीवाणु कीटाणु का प्रारूप है। बीमारी क्या है? जीवाणुओं का शक्तिशाली होना निरोगता है, कीटाणुओं का शक्तिशाली होना रोग है। दवाई क्या करती है? अंदर कीटाणुओं को मारती है बस, और जीवाणु शक्तिशाली हो जाती है। ये जो मैं निष्किरण मंत्र आपको दे रहा हूं, ये वैज्ञानिक है। गुरु के जैसे आपको पुलिस वाले हैं या कोई भी हैं, आपको एक गन दे दी, तो गन दे दी, उस अफसर के अधीन आपको रहना पड़ेगा। अपनी मर्जी से गन उड़ाने लगोगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी। अगर अधिकारी की आज्ञा पे चलोगे तो फिर आपको मेडल मिलेगा। दे दिया आपको पासवर्ड और अकड़ने लगे, मानते नहीं हो गुरु की बात, अधिकारी की बात ना मानो, अधिकारी आपको वहीं गोली छोड़ा देगा, और उसी अधिकारी के कहने से करोगे तो आपको मेडल देगा। ये शिव भगवान ने दुर्गा सप्तमी में कीलक में कहा है। ये दुर्गा सप्तमी पढ़ लेना, कीलक अध्याय के अंदर भगवान शिव ने ये लिखा है साफ। पढ़ते तो हो आप, समझ में नहीं आता। ये भगवान शिव कह रहे हैं, जो इस दुर्गा सप्तमी का बिना निष्कीलन किए बिना पाठ करता है, उस पे मां दुर्गा की सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। और इसको करे बिना जो पाठ करता है, जो इसका निष्कीलन पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तमी दुर्गा सप्तमी का प्रतिदिन स्पष्ट पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्धि मिलती है। वही उसी पर देवी की कृपा, मां ब्रह्मा की कृपा होती है, वह देवी का पार्षद होता है, और वही गंधर्व भी होता है। सब दुनिया में विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके दुर्गा सप्तमी का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। ये भगवान शिव ने लिखा, पढ़ लेना कीलन को। मानते नहीं हो, पढ़ते हो। कल मैं निष्कीलन मंत्र दूंगा, आप पाठ करना, आपके काम होने लगेंगे। पर अकड़ना मत। किसी को सेवा दे दी, वो दूसरे को नकारने लगता है। वस्तु कुछ नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूं। रावण की तरह, मेघनाथ की तरह, कुंभकर्ण की तरह, भस्मासुर की तरह। पहले मारो शिव को ही। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये मां ब्रह्मा की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, या अनंत अनंत ऋषियों ने दिए। ये देना 32 साल तक गुरु पहले टेस्ट करता है, उसके बाद ये देता है, ऐसे नहीं देता। किसी ब्राह्मण को नहीं पता, पाठ तो सभी करते हैं, बुला लो किसी को, नहीं पता इसका निष्कीलन मंत्र अनंत अनंत ऋषियों ने अनंत अनंत लिखे हैं प्रकार के, ये है इस प्रकार के है।
पर इसका पासवर्ड नहीं है, उसका परिहार कैसे किया जाता है, ये जो रहस्य, अद्भुत रहस्य है, वो मैं आपको कल दूंगा। और एक अद्भुत मंत्र है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, किसी भी ग्रह को बदला जा सकता है। अलग अलग दशा है, अलग अलग हमारे बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, किसको क्या बनना चाहिए, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, आप बना दे तो डॉक्टर, उसकी जो कुंडली है वो ये कह रही है कि ये पुलिस अधिकारी बनने के योग्य है, ये लेखक बनने के योग्य है, कवि बनने के योग्य है, ये संगीत तज्ञ बनने वाला है, या ये बनने वाला है। आप बना दे तो कुछ और, फिर डॉक्टर बन के दुखी रहता है, किडनी निकालता है, गुर्दे बेचता है। ये क्यों रोग आते हैं, क्यों कष्ट आते हैं? बार बार आप सबने प्रार्थना की, क्योंकि बड़ा अद्भुत है ये। बड़े बड़े ब्राह्मण बैठ के उस कुंडली ऐसे नहीं 1 मिनट में कंप्यूटर से बन जाएगी, कंप्यूटर से तो बन जाती है, वो लौकिक है, वो ऊपरी है। सूक्ष्म जो इसकी प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन है। उस पे एक एक कुंडली पे कईयों के वर्षों लगते हैं, महीने लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, और कईयों के दिन भी लगते हैं, कई थोड़े दिनों में हो जाती है, कई उसी पल हो जाती है। तो जो कल मैं प्रारूप दूंगा, सबने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय, चित्र हो तो चित्र भी लगा देना, और फिर फार्म का जो प्रारूप होगा उसका आपका सबका अलग अलग है। एक तो व्यक्तिगत है, सार्वजनिक दूंगा सबको, सारों का। वो कोई समस्या है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ग्रह दोष है, बाधा है, घर की, परिवार की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, पिता की, पुत्र की, कोई बाधा है, वो ऐसा छोटा सा पाठ है, आप करेंगे समाप्त हो जाएंगी, मिट जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगेंगे। कोई बाधा है, हट जाएगी। डॉक्टर कर करके थक गए, डॉक्टरों की समझ में आ जाएगा। ग्रह दोष को डॉक्टर नहीं मानते, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये चैप्टर अध्याय नहीं है, उनका कसूर नहीं है। वो कहते हैं हमें ये नहीं बताया गया, ये अलौकिक विज्ञान है। पहले तो मैं भूल गया हूं, आप जो सब आए हो, आपका मैंने धन्यवाद करना था कि आप जो बड़े बड़े अधिकारी यहां पर आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं औपचारिकता भूल जाता हूं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मुझे लगता है मैं अपने से तो बात कर रहा हूं, कोई प्राय थोड़ी है, मेरे भाई है, मेरे मित्र है, मेरे पिता है, मेरी माता है, मैं अपने से ही तो बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो अभिवादन का जो नियम है, जो करना मैं वो चाहता था, करना कुछ और लग गया। अभी मैं आपको एक पासवर्ड दे रहा हूं, छोटा सा मंत्र है, 1 मिनट का, 9 बार अब आपने बोलना है जब आप रात को सोओगे, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप यहां पर आओगे। कल यहां का क्या समय वर्मा जी आने का? शाम को 4 बजे। आप 4 बजे ठीक आ जाना, और मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। और दूसरा नंबर, मैं थोड़ा 4 की बजाय 3 बजे भी आ सकता हूं, ये मत सोचना। और 3 बजे ताड़ी मारे हो, दिन के नहीं, कल 3 बजे रात की बात कर रहा हूं। आप आ जाना, और आपको राइट में 4 बजे मिलूंगा, आपको फील होगा मैं यहां हूं। बजे सुनते रहना, वार्तालाप करते रहना। और जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, पुलिस जब जाती है ऑपरेशन करने, युद्ध के क्षेत्र में जाती है, तो पहले सारा सर्वे करती है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के द्वारा, अपने अपने सिस्टम के द्वारा, फिर जाके युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर ऐसे नहीं सीधे ही आपके पेट में चक्कू मारेगा और पथरी निकाल देगा। कैट स्कैन करेगा, स्कैनिंग करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, एक्सरे करेगा, ESR है, TLC है, DLC है, HB है, फास्टिंग है, PP है, रेंडम है, HB है, ऐसे बड़े बड़े टेस्ट है। उसके करने के बाद देखिएगा। ऐसे गुरु फिर आप जो आते हो, आपका टेस्ट होता है, वहां एक्सरे हो रहा होता है आपका, जहां मैं बैठता हूं, चाहे मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं बैठता हूं, चाहे मैं सोता हूं, एक्सरे होता है। फिर एक एक का, जैसे आपकी कुंडली है तो एक एक के बड़े बड़े ब्राह्मण उसको देखते हैं, ऐसे शास्त्र है। फिर गुरु उसे निष्कीर्ण मंत्र देता है। इसका ये ब्राह्मणों ने अपनी विधि से देखा। ब्राह्मण ऐसे नहीं है, बड़े तपों से ब्राह्मण बनते हैं। ज्योतिष कोई झूठा नहीं है, ब्राह्मण की झूठे नहीं है। सारे शास्त्र ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा है, संतों के द्वारा है। आप इसका सम्मान करना भूल गए। गोपनीय रहस्य जो है वो मैं कल आपको दूंगा। आज जो मैं दूंगा वो आपने लिखना है कागज पर, और आज वाला आज और कल के बाद नहीं करना। और इतना अद्भुत है
फिर आप करना नराते के दिन है, जो आप नराते के दिन ये पाठ करेंगे, आपको लगेगा 5 मिनट में पूरे नरातों का फल आपको रोज मिल जाएगा। इतना पाठ है, अद्भुत है। ये स्वयं मां दुर्गा ने कहा है, इसके अंदर गोपनीय मंत्र लिखा है, गुप्त मंत्र लिखा है कि जो इसका पाठ करेगा उसे सारी दुर्गा सप्तशती का फल 5 मिनट में मिल जाएगा। इसके अंदर मां ने लिखा है, गोपनीय मंत्र है, वो गोपनीय कवच है, छोटा सा है, वो मैं कल आपको दूंगा, लेकिन गलत प्रयोग नहीं करना उसका, ये ध्यान रखना। नेगेटिव प्रयोग नहीं करना, पॉजिटिव प्रयोग करना है अपना। कोई आपका नुकसान कर रहा है, कोई हानि कर रहा है, अपने आप मां क्या करेगी, आप हैरान हो जाएंगे। और आप एक किसी ने रेखा खींच दी 1 इंच, आप 10 इंच खींच देना, और ऐसा अद्भुत आलोक आपकी समस्या का, बाधा का, संकटों का, मारने काटने की जरूरत नहीं है, झूठ ठगी चोरी की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही आपसे धन उठाया नहीं जाएगा, उठाते रहना, थक जाओगे उठाते उठाते। इस आलोक है मां दुर्गा का, ब्रह्मांड की स्वामिनी है, शक्ति की देवी है। इससे चंद्रमा सूरज तारे विस्थापित हैं। उसकी ताकत मां दुर्गा के बच्चे होके और ठगी मारते हैं, मारते हैं एक दूसरों को, खुदा के बंदे होके और मार रहे हैं। किस किताब में लिखा है कि खुदा खुश होगा, परमात्मा खुश होगा, वाहिगुरु खुश होगा? कोई खुश नहीं होगा। आपका पाप, हमारा पाप हमें हमें लौट लौट के मिलेगा। ये मैं आपको भी देने जा रहा हूं। उससे पहले कोई और वर्मा जी का भाव है, किसी ने कुछ और बोलना है, कुछ और प्रारूप है तो वो करेंगे। अभी मैं इसके बाद आपको देने जा रहा हूं, किसी ने भी कोई स्थान नहीं छोड़ना। मां भगवती की कृपा से, प्रभु की कृपा से, जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उनमें जो मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर मंत्री हैं माननीय श्री RS चिप जी और उनकी धर्मपत्नी परम पूज्य सदगुरुदेव जी और परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। आपको स्मरण होगा पिछली बार भी परमादरणीय चिप जी ये जो जम्मू का समागम हुआ था वहां पधारे थे। तालियों के महास्वर से परमादरणीय चिप जी का अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये दिव्य, ये जो सरकार है, सरकार ने किस तरह से सहयोग किया है, पुलिस विभाग का जिस तरह से सहयोग मिला है इस महासमागम को, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हाई एजुकेशन के निदेशक परमादरणीय श्रीमती नलिनी कोहली जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण। इन्हें अवश्य इनका भाव है, इनकी भक्ति सुनेंगी। जो आज्ञा गुरुदेव। और यहाँ के क्षेत्र के माननीय विधायक परमादरणीय चमनलाल गुप्ता जी से भी प्रार्थना करूंगा, आप भी आए और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें इस पावन ऊर्जावान भूमि की ओर से। मेरी प्रार्थना है जो साउंड के भाई साहब हैं, सेवादार भाई, वो माइक उधर कॉर्डलेस माइक दे देंगे। और परमादरणीय चिफ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कृपया आसन पर आ जाएं। अपनी कृपा, अपने भाव। परमादरणीय RS चिफ जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करने की कृपा करेंगे।